करनी है मेहमानों की दावत लेकिन हैं परेशान महंगाई से, तो चलिए मिलकर करते हैं महंगाई की छुट्टी और बनाते हैं ये कम बजट में बहुत ही मज़ेदार से कबाब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी ये बहुत ही मज़ेदार से कबाब, जिनको बनाने के लिए ना तो हमें चिकन, मटन या फिर बीफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए फिर मज़ेदार से कबाब बनाते हैं कम बजट में, कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही लजीज कबाब। लेकिन व्यूवर्स, यहाँ पर रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो सके और आप भी ये बिना मटन बिना चिकन के मज़ेदार कबाब घर पर आसानी से बना सकें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं ये मज़ेदार कबाब कैसे बनाए जाते हैं। तो इन मज़ेदार कबाबों को बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो लाल लोबिया, जिसको रात भर मैंने भिगो कर रख दिया था। अब थोड़ा सॉफ्ट हो गया, लेकिन अभी हम इसको कुक करेंगे। एक कुकर में डालेंगे। वैसे मेरे ख़्याल में ज़्यादातर ये लाल लोबिया घरों में इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन यकीन माने इसके कबाब बहुत मज़े के बनते हैं। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच भरकर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 मीडियम साइज़ की प्याज़, 10 से 12 अदद गोल लाल मिर्चें। जितना स्पाइसी आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। 1 चाय की चम्मच साबुत काली मिर्च, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 1 खाने का चम्मच भरकर डालेंगे सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच भरकर ज़ीरा, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता, 7 से 8 अदद डालेंगे लौंग, 2 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची। नमक डालेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत, जितना खाना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से नमक डालिएगा। अब यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी 3.5 कप पानी। तो पानी लगाने के बाद अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे। सीटी लगाने के बाद हम इसको कुकर को चूल्हे पर चढ़ा देंगे और फ्लेम जो सी है वो लो टू मीडियम आपने रखनी है। और लोबिया को कितने देर गलने देना ये भी मैं आपको बताती हूँ। जब कुकर की 6 से 7 सीटी आ जाए ना, तब आपने कुकर को अच्छे से ठंडा करने के बाद उसकी सीटी उतारनी है। और यहाँ पर देखें, मैंने लोबिया को अच्छे से गला लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा। तो यहाँ पर देखिए लोबिया अच्छे से गल चुका है, लेकिन अभी इसमें मुझे पानी लग रहा था, तो मैंने क्या किया, चूल्हे की फ्लेम को तेज़ कर दिया और तेज़ आंच पर अच्छे से लोबिये को भून रही हूँ जब तक कि लोबिये में जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखें लोबिये को अच्छे से भूनने के बाद ये जो लोबिये के अंदर थोड़ा सा पानी रह गया था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब मैं लोबिये को ठंडा कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 अदद अंडा। तो अंडे में मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, ना नमक डालूँगी, ना मिर्च डालूँगी, सिर्फ़ अंडे को अच्छे से बीट करूँगी। तो अच्छा, कमेंट बॉक्स में ना मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की ये जो कबाब की रेसिपी हम बना रहे हैं ना, ये आपको कैसी लगी? तो यहाँ पर अंडा अच्छे से बीट हो चुका है और यहाँ पर आप देखें जो लाल लोबिया था ना, जिसको मैंने बॉयल किया था, उसको पहले मैंने अच्छे से ठंडा किया और ठंडा करने के बाद चॉपर में अच्छे से पीस लिया है। तो ये पिसा हुआ जो लोबिया है इसके अंदर अब हम डालेंगे आधा कप पुदीना और आधा कप ही हम इसमें धुला हुआ और कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारा कबाब का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाना है और थोड़ा से कबाब का मिक्सचर लेते हुए हमने कबाबों को शेप दे लेनी है। तो यहाँ पर मैं राउंड शेप के कबाब बना रही हूँ। अब इस कबाब को अंडे में हम दोनों साइडों से अच्छे से कोट कर लेंगे और फिर गरम ऑयल में इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर कबाबों को मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ कम ऑयल में। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी कबाब तो अंदर से पके हुए हैं, बस हमने उन पर कलर लाने के लिए हम उनको फ्राई कर रहे हैं। तो बेहतर है कि आप उनको शैलो फ्राई कर लें। एक तो आपका जो ऑयल है वो भी कम इस्तेमाल होगा और दूसरा कबाब भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक साइड से कबाब हो चुके थे, तो मैंने दूसरी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी अच्छे से कबाबों को फ्राई कर लिया है। और यहाँ पर देखें, ये कबाब जो से हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और ये देखें कितने मज़ेदार कबाब तैयार हुए हैं। तो है ना ये कबाबों की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार। कम बजट में कम खर्च में ये बहुत ही मज़ेदार कबाब जब आप अपने मेहमानों को खिलाएंगे ना, तो वो तो आपसे इसकी रेसिपी पूछे बगैर घर जाएंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं बगैर चिकन के और वो भी बगैर मटन के।
तो ज़रूर इस रेसिपी को घर पर ट्राई कीजिएगा। नान या रोटी दोनों के साथ ये अच्छे लगते हैं और साथ में आप इसको सिंपल हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा।